नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कैबिनेट मंत्री के पद से किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की वापसी पर अटकलें जारी हैं। एक नए घटनाक्रम में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने मंत्री रहने को लेकर 2 बार अपडेट किया। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफे की घोषणा के बाद अपने परिचय में कैबिनेट मिनिस्टर हटा दिया था, लेकिन उनके अकाउंट पर फिर कैबिनेट मिनिस्टर लिखा था। हालांकि बाद में किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा वापस लेने की बात से इनकार कर दिया। पिछले 2 दिनों से किरोड़ी लाल मीणा आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक कर रहे थे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन नहीं होगा। डिजिटल शिक्षा की अनिवार्यता को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पिछले दिनों सरकारी स्कूलों में मोबाइल बैन करने के बयान को लेकर अब शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि शिक्षक स्कूलों में मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन क्लास लेते समय मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना होगा। पूर्व में कक्षा लेते वक्त मोबाइल की घंटी बजने से शिक्षा बाधित होने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में मोबाइल बैन करने का बयान दिया था, लेकिन शिक्षक संघों के विरोध के बाद शिक्षा विभाग को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने न्याय मांगते हुए मंगलवार को भी हड़ताल जारी रखी। इसके अलावा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जैसे ही बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान और टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल साहा मंगलवार को पहुंचे तो उन्हें छात्रों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि कानूनी सिद्धांतों के अनुसार जमानत नियम है और जेल अपवाद। कोर्ट ने कहा कि विशेष कानूनों के तहत हुए अपराधों पर भी जमानत का सिद्धांत लागू होता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यदि अदालतें उचित मामलों में भी जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देंगी तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कानून के अनुसार जमानत के मामले पर विचार करना अदालत का कर्तव्य है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक विजेता मनु भाकर भारत लौटने के बाद 3 महीने का ब्रेक ले सकती हैं। वह दिल्ली में होने वाले विश्व कप से भी बाहर रह सकती हैं। भारतीय दल ओलंपिक में कुछ 6 पदक अपने नाम करने में कामयाब रहा। इनमें से 2 मनु भाकर ने जीते। वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई। इस बीच स्टार निशानेबाज के कोच जसपाल राणा ने जानकारी दी कि वे अक्टूबर में होने वाले विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगी। निशानेबाजी विश्व कप दिल्ली में 13 से 18 अक्टूबर के बीच होगा। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा और टीम एक भी स्वर्ण लाने में सफल नहीं हुई। भारतीय दल ने 6 पदक जरूर जीते, लेकिन वह टोक्यो ओलंपिक के प्रदर्शन को दोहराने में सफल नहीं रहे। इस बार देश को दोहरे अंक में पदक लाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पेरिस के प्रदर्शन ने भारतीय खिलाड़ियों के सामने 4 साल बाद होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए बड़ी चुनौती रख दी है। पेरिस के प्रदर्शन ने बता दिया कि यहां से सबक लेकर अब प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाने की जरूरत है। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। यूपी सरकार ईवी पॉलिसी के तहत हाइब्रिड वाहनों के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 8 से 10% रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद वाहनों की कीमत 4 लाख रुपए तक कम हो जाएगी। पिछले दिनों प्रमुख भारतीय वाहन निर्माताओं के साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की इसी संबंध में बैठक हुई। इसमें वाहन कंपनियों को स्पष्ट किया गया कि प्लग इन और मजबूत हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट को रद्द करने की कोई योजना नहीं है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर।
बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य 6 के खिलाफ पिछले महीने हुई हिंसक झड़पों के दौरान एक व्यक्ति की मौत को लेकर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बांग्लादेश में हिंसा और सरकार गिरने के बाद शेख हसीना के खिलाफ यह पहला मामला दर्ज किया गया है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार यह मामला किराने की दुकान के मालिक अबू सईद के परिचितों ने दर्ज कराया है। अबू सईद की 19 जुलाई को पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी। शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामले में आवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री अज़्ज़ुज़्ज़मा खान और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून का नाम भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की जीत होने पर मशहूर उद्योगपति एलन मस्क को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। एक इंटरव्यू के एलन मस्क ने सरकारी खर्च का प्रबंधन करने में सरकार की मदद करने की इच्छा जताई। मस्क ने कहा कि सरकार एक आयोग बनाए जो करदाताओं के पैसे के सही खर्च का ध्यान रखे। मस्क के बयान पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार करने उन्हें खुशी होगी। इस चर्चा के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि यदि ट्रंप सत्ता में आते हैं तो उनकी सरकार में एलन मस्क को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है।